प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 7 जुलाई मंगलवार। पहला पाठ नबी होशिया का ग्रंथ, अध्याय 8, पद संख्या 4 से 7 और 11 से 13 तक। इस्राएल पवन बोता है, किंतु वह आंधी लूनेगा। प्रभु ये कहता है, उन्होंने मेरी अनुमति लिए बिना राजाओं का अभिषेक किया। उन्होंने मुझसे परामर्श किए बिना नेताओं को नियुक्त किया। उन्होंने अपने सोने और चांदी से अपने लिए ऐसी देव मूर्तियाँ बनाई जो उनके विनाश का कारण बन जाएंगी। हे समारिया, तुम्हारी बछड़े की देव मूर्ति बीभत्स है। मेरा क्रोध उन लोगों पर भड़क उठा है। वे बहुत समय तक अपने को निर्दोष प्रमाणित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वह देवमूर्तियाँ इस्राएल से आई, किसी कारीगर ने उसे बनाया है और वह कोई देवता है ही नहीं। समारिया का वह बछड़ा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। इस्राएल पवन बोता है, किंतु वह आंधी लूनेगा। वह उस डंठल के सदृश है जिसमें बाल नहीं लगती और गेहूँ पैदा नहीं होता। यदि उसमें गेहूँ भी होता तो विदेशी उसे खा जाते। एफ्राइम ने अपने वेदियों की संख्या बढ़ाई, किंतु वे उसके लिए पाप का कारण बन गईं। मैंने उसे बहुत से नियम लिख कर दिए हैं, किंतु उसने उन्हें किसी अपरिचित के नियम माना है। वे अपनी ही इच्छा के अनुसार बलि चढ़ाए हैं और बलि पशु का मांस खाते हैं, किंतु प्रभु उन्हें स्वीकार नहीं करता। वह उनके अपराध याद करता है और उन्हें पापों का दंड देता है। वे फिर मिस्र देश जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 9, पद 32 से लेकर 38 तक। लोग एक गूंगे अवधूत ग्रस्त मनुष्य को यीशु के पास ले आए। यीशु ने अवधूत को निकाला और वो गूंगा बोलने लगा। लोग अचंभे में पड़कर कहने लगे, इस्राएल में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा गया है। परंतु फरीसी कहते थे, यह नरक दूतों के नायक की सहायता से अवधूतों को निकालता है। यीशु सभागृहों में शिक्षा देते, राज के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते रहते थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा,
फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। यह प्रभु का सुसमाचार है। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने जीवन में यह अनुभव करते हैं, हमारे जन्म से लेकर, या यूं कहें माता के गर्भ में जिस समय हम बुने गए, उस समय से लेकर अब तक हमारे जीवन के हर पड़ाव में हमें प्रभु इतनी सारी कृपाएं देते हैं, बहुत सारे अनुग्रह देते हैं। हमारे जीवन में एक के बाद एक चमत्कार होते हैं, प्रभु की आशीष बनी रहती है। लेकिन हम अक्सर इन कृपाओं को भूल जाते हैं। हम बहुधा प्रभु के प्रति कृतज्ञ बने रहते हैं, जबकि हमें हर वक्त कृतज्ञतापूर्ण हृदय से प्रभु को धन्यवाद देने की ज़रूरत है, प्रभु की स्तुति करने की ज़रूरत है, प्रभु के प्रति आभारी बने रहने की ज़रूरत है। आज के पहले पाठ में, जिसे हमने होशिया नबी के ग्रंथ से सुना, उसमें इस्राएली और प्रभु के अन्य विश्वासियों के व्यवहार के बारे में नबी होशिया बताते हैं। नबी होशिया ईसा के पूर्व 760 से लेकर 720 की अवधि में रहते थे और वे नबी आमोस के समकालीन नबी थे। नबी होशिया के पारिवारिक जीवन में कुछ संकट था। जिस स्त्री से उन्होंने विवाह किया था वो विश्वासी नहीं थी, और होशिया नबी के प्रेम के बावजूद, उसका नाम गोमेर था, वो गोमेर होशिया को छोड़कर, त्याग कर वो भाग जाती है, वो वेश्या बन जाती है और वेश्यावृत्ति में रहकर गुलामी और शोषण का जीवन जीना वो पसंद करती है। होशिया नबी इस अपने व्यक्तिगत अनुभव को इस्राएली लोगों के जीवन में प्रभु के प्रति, प्रभु के कृपाओं और अनुग्रहों को भूलकर प्रभु के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक मानते हुए इसके विरुद्ध नबूवत करते हैं, भविष्यवाणी सुनाते हैं, लोगों को चुनौती देते हैं कि वे गलत व्यवहार का त्याग करे, देव मूर्तियों की पूजा को त्याग दे और ईश्वर की तरफ मुड़कर आवे। नबी होशिया प्रभु के भक्तों की भर्त्सना करते हैं क्योंकि वे विजातियों की देव मूर्तियों की पूजा करते हैं। वे कहते हैं वे अपनी ही इच्छा के अनुसार बलि चढ़ाते हैं और बलि पशु का मांस खाते हैं, किंतु प्रभु उन्हें स्वीकार नहीं करता। वो उनके अपराध याद करता है और उन्हें पापों का दंड देता है। वे फिर मिस्र देश जाएंगे, मतलब वे मिस्र की गुलामी में वापस जाएंगे। नबी योशिया ये कहना चाहते हैं कि इस तरह विजातियों की देव मूर्तियों की पूजा, मूर्ति पूजा, वो विकास की ओर नहीं विनाश की ओर ले जाता है। आज के ज़माने में शायद उस समय के लोगों की तरह हम मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा नए दौर में नए तरह से हम लोग करने लगते हैं। आज बहुत सारे लोग ईश्वर को भूलकर धन संपत्ति की पूजा करते हैं और उसे ही अपना धर्म समझते हैं। अनैतिक तरीकों से धन बटोर कर समृद्धि को और सांसारिकता को और आधुनिकता को, फैशन को और ग्लैमर आदि की पूजा करने लगते हैं, जो हमें विनाश की ओर ले जाता है।
जिस प्रकार विजातियों की देव मूर्ति की पूजा करने वाले इस्राएलियों को नबी होशिया चेतावनी देते हैं कि वे मिस्र की गुलामी की ओर लौटेंगे, उसी तरह आज भी धन समृद्धि की पूजा करने वाले लोग उसे ही धर्म मानकर, उसे ही सब कुछ मानकर ईश्वर को भूलने वाले लोगों के प्रति ये चेतावनी दी जाती है कि ये सांसारिकता, ये सुख समृद्धि की ओर ये जो लालसा है वो हमें अत्याचार, भूख प्यास, शोषण आदि की गुलामी में, सांसारिकता की गुलामी में ले चलेगा और हमें ईश्वर की ओर मुड़ना होगा, ईश्वर की ओर वापस आना होगा, ईश्वर की पूजा और उनकी आराधना करनी होगी। आज के सुसमाचार जो मत्ती के सुसमाचार से लिया हुआ है, उसमें प्रभु यीशु हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सीख देते हैं। आप जानते हैं कि मत्ती के सुसमाचार के 5वें, 6वें और 7वें अध्याय, जिसे हम पहाड़ पर संदेश, पर्वत प्रवचन कहते हैं, उसमें प्रभु ने सुंदर सुंदर प्रवचन सुनाया है। लेकिन 8वें अध्याय से प्रभु के बहुत सारे चमत्कारों के बारे में मत्ती वर्णन करते हैं। जैसे 8वें अध्याय में कोढ़ी की चंगाई, शतपति के नौकर की चंगाई, पेतरुस की सास की चंगाई, और उसके बाद कफरनाहूम के बहुत सारे विभिन्न बीमारियों से त्रस्त लोगों की चंगाई, और इसके बाद प्रभु ने आंधी को भी शांत किया, और गेरास के अवधूत ग्रस्त की चंगाई प्रभु करते। 9वें अध्याय में आते हुए हम पढ़ते हैं कि प्रभु अर्धांग रोगी की चंगाई करते हैं, एक अधिकारी के बेटी को जिंदा करते हैं, और रक्तस्राव से पीड़ित महिला को चंगा करते हैं। प्रभु 2 अंधों को दृष्टिदान भी देते हैं। उसके बाद आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि एक गूंगा जो अवधूत ग्रस्त है, उसकी प्रभु चंगाई करते हैं। यीशु ने अवधूतों को निकाला और वो गूंगा बोलने लगा, और उसे बोलते हुए सुनकर सब लोग अचंभे में पड़ गए। गूंगे को बोलते हुए वो सारे लोग उन्हें अचंभे में पड़कर वे कहने लगे कि पूरे इस्राएल में कभी ऐसा चमत्कार नहीं देखा गया। लेकिन यीशु के चमत्कार को देखकर कुछ फरीसी लोग उनसे जलने लगे। इस चमत्कार उनको रास नहीं आया। हमें याद रखना है कि मत्ती के सुसमाचार के 9वें अध्याय में यीशु ने चमत्कार के अलावा इन चमत्कारों के बीच में प्रभु 2 तरह की शिक्षा भी देते हैं। 9वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब यीशु मत्ती के घर में भोजन करने गए, वहाँ फरीसियों से कुछ बहस हुआ। पापियों के साथ तुम्हारे गुरु भोजन करते हैं, इस तरह का अभियोग फरीसियों ने लगाया। उसके बाद यीशु अपने बारे में समझाते हैं। उसके बाद उपवास पर भी प्रभु यीशु ने एक नई तरह की सीख दी। फरीसियों के ढोंग को यीशु ने चुनौती दी, इसीलिए फरीसी उनसे जलते थे, यीशु से ईर्ष्या करते थे। इसीलिए फरीसियों ने यीशु पर यह अभियोग लगाया कि ये नरक दूतों के नायक की सहायता से अवधूतों को निकालता है। यीशु पर इस तरह का अभियोग लगाया गया कि यीशु की दोस्ती शैतान से है। किसी नेता को बदनाम करने के लिए जैसे लोग साबित करने लगते हैं कि इसका तार किसी माफिया से या किसी आतंकवादी से जुड़ा है, और उसे बदनाम करने का प्रयास करते हैं ताकि उस नेता से लोग दूर रहें, उसी तरह
यीशु पर भी इस तरह का अभियोग लगाते हैं कि यीशु की साँठ-गाँठ शैतान से हैं, ताकि उनके अनुयायी उनके पीछे ना चले, उनके साथ ना रहे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यीशु ने ये अभियोग सुनने के बाद क्या किया। बाइबल में हम पढ़ते हैं, मत्ती के सुसमाचार 9वें अध्याय के 35वें पद पर लिखा है, यीशु सभागृहों में शिक्षा देते, राज के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। 3-4 कार्य यीशु करते हैं। सभागृहों में शिक्षा देते हैं, और दूसरा ईश्वर के राज के सुसमाचार का प्रचार करते हैं, और तीसरा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हैं, और चौथी बात कि हर नगर और गांव में घूमते रहते हैं। यानी अभियोग सुनने के बाद भी यीशु के व्यवहार में, यीशु की कार्यशैली में किसी तरह का परिवर्तन नहीं आया। अपने विरोधियों के बातों को सुनने पर भी यीशु के मिशन में किसी तरह का फर्क नहीं आया। किसी के व्यवहार के अनुसार हम अपना व्यवहार करेंगे और अपने अंदर की अच्छाई को समाप्त करेंगे, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। किसी की भलाई के अनुसार हमारी भलाई बढ़े, ये तो अच्छी बात है, लेकिन किसी की बुराई के अनुसार हम बुरे बन जाएं, तो ये अच्छा नहीं है। हमारे व्यवहार का, हमारे स्वभाव का, हमारे आचरण का रिमोट कंट्रोल किसी और के पास हो, ये ठीक नहीं है। यीशु आज हमें यही शिक्षा देते हैं अपने व्यवहार के द्वारा। वे अपने विरोधी, उन पर शैतान से दोस्ती करने का, शैतान से साँठ-गाँठ बनाने का अभियोग लगाने वाले विरोधियों के अभियोग के अनुसार यीशु व्यवहार नहीं करते, वे अपने कार्य को जारी रखते हैं। इसलिए यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने जीवन में यह दृढ़ संकल्प ले कि हम अपने जीवन में अपने अंदर ईश्वर से प्राप्त अच्छाई को, उस कृपा को, उस प्रेम को बरकरार रखेंगे। यीशु की तरह भले कार्य को करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, दूसरों के व्यवहार के अनुसार हम नहीं बदलेंगे, हम और अच्छे कार्य करते रहेंगे। हम अपने व्यवहार, अपनी अच्छाई का कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देंगे, ये संकल्प ले। और आज जिस तरह सुसमाचार में हम सुनते हैं, यीशु प्रार्थना करते हैं परमपिता से और अधिक मजदूर को भेजे, ताकि फसल, जो सुसमाचार के घोषणा का फसल काटने में वे काम करे। फसल के मालिक परमपिता परमेश्वर हैं और हम मात्र मजदूर हैं। ये समझते हुए हम अपनी सेवा को जारी रखें। परमेश्वर मालिक के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है, हमारी जवाबदेही है, उसे पूरा करते हुए हम सेवा को जारी रखें, परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य को जारी रखें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी सारी कृपाओं के लिए। हम अनुभव करते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु तू हमें बहुत सारी कृपाएं, बहुत सारा प्रेम देते हैं और हमारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार घटित होते हैं। प्रभु हमें कृपा दे कि हम उन सारे कृपाओं के प्रति तेरे आभारी बने और उन्हें कभी ना भूले, और हम अपने व्यवहार को कभी ना बदले। प्रतिदिन हम अपने स्वभाव में भलाई के गुण को अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार से हम और उस कार्य में और आगे बढ़े, भलाई को और उसकी वृद्धि करे
और तेरी सेवा में और एक दूसरे की सेवा में हम तेरे लायक मजदूर बने रहें और तेरी महिमा और तेरे स्वर्गराज के, तेरी ईश्वरीय राज्य के प्रचार प्रसार में और उसके निर्माण में हम अपना विनम्र योगदान दे सके। ये प्रार्थना हम तुझसे करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।